केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, देख लेते हैं। शरीर के अंदर कोई रोग ना प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का हर व्यक्ति के मन में, अगर 2 पैसे कमाता है व्यक्ति तो अच्छा से अच्छा खाना चाहेगा। लेकिन आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी विशेष तौर से जो गंगा मैया के तट पर जो 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो ऑर्गेनिक की जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे प्राकृतिक खेती के रूप में परिवर्तित करके उससे नए नए जो उत्पाद होंगे और उसी ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में लगभग अंतर नहीं रहता, वह भी शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक ही है, लेकिन उसे प्राकृतिक शब्द देकर के उस दिशा में भी आगे बढ़ने और ऐसे उद्योगों को बढ़ाने की दृष्टि से मैं आह्वान करता हूं। एक और मेरे मन में आ रहा है कि आप सब कुछ समस्याएं नहीं, अच्छी चीजें बताएं। मैं तो आप सबसे पूछना चाहता था कि आपको असुविधा क्या होती है। मैं अभी ये पूछ ही रहा था अपने कृषि उत्पादन एपीसी साहब से कि आप मुझे जरा ये बताओ कि इतना जब सुविधा है तो समस्या क्या। तो मुझे ये बताया गया कि कुछ बैंकर्स की ओर से समस्या आती है। हाँ, आपके साथ बैठेंगे हम, अलग से आप समय आप तय कर लीजिएगा, विनीत जी बात करके कर लीजिएगा। और मैं आप सबको कहना क्या चाह रहा हूं, बैंकर्स की बैंक की ओर से जो समस्याएं आपको आती हैं, देखिए कभी भी कोई इंडस्ट्री, जैसे एक रथ को चलाना है तो उसके 2 पहिए, सरकार अगर योजना बना करके दे रही है, सरकार सब्सिडी का पैसा दे रही है, तो बैंक फाइनेंस करे और उसका विश्वास कैसे, हम क्या है बैंक क्यों नहीं पैसा दे, बैंक तो पैसा देना चाहता मुझे लगता, लेकिन बैंक पैसा क्यों नहीं दे रहा है, इसको भी हम लोग पता करें। कई बार कुछ लोग केवल सब्सिडी पाने के लिए भी यूनिट की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हमारा लक्ष्य केवल हम नहीं है, हमारा लक्ष्य हमारा पूरा प्रदेश है, हमारा पूरा देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर एक नई ऊंचाई देना है तो उत्तर प्रदेश बिना अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या नंबर 1 हो सकती है क्या? तो नंबर 1 अगर देश की अर्थव्यवस्था को बनाना है कि उत्तर प्रदेश की उसमें भूमिका होगी। तो मैं बैंकर्स जो यहाँ बैठते हैं